क्या आपने कभी सोचा है, रामायण काल के महान योद्धा श्री राम के परम भक्त अजर अमर हनुमान जी आज इस कलयुग में कहाँ हैं? क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? आखिर कहाँ रहते हैं हनुमान जी? क्या कोई स्थान है जहाँ वे आज भी निवास करते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। अपने आप को साधारण कहने वाले तुम लाखों में नहीं, ब्रह्मांड में एक अनोखे हो। आसमां को छू कर देखा, तारों की गली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। प्राचीन कथा के अनुसार सीता माता ने हनुमान जी को खुश होकर अमरता का वरदान दिया था। इसलिए सनातन धर्म में हनुमान जी उन 7 चिरंजीवों में से एक हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, जिनको अमरता का वरदान मिला है। और कहते हैं कि ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलयुग का विनाश करेंगे। कहा जाता है कि श्री राम लीला समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम जा रहे थे, तो श्री राम ने हनुमान जी से कहा, चलो हनुमान, हमारे साथ साकेत धाम चलो। तो इस पर हनुमान जी ने राम जी को मना कर दिया और श्री राम से पूछा, क्या साकेत धाम में आपकी दिव्य कथा का पान मैं कर पाऊंगा? क्या उन्हें सुन पाऊंगा? तो इस पर श्री राम ने कहा, नहीं हनुमान, क्योंकि वहाँ मैं स्वयं अपने रूप में विद्यमान हूँ, इसलिए वहाँ पर मेरी कथा नहीं होगी। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे आपकी कथा से बहुत प्यार है, इसलिए मुझे इस धरती पर रहने दीजिए। मैं अभी आपके साथ साकेत धाम नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि इस धरती पर रहकर मैं आपकी कथा रूपी अमृत का पान करना चाहता हूँ। आपकी कथा सुनकर मुझे अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। जब कोई आपका नाम लेता है तो मुझे बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या वासियों के साथ साकेत धाम चले गए और हनुमान जी आज भी इस धरती पर भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलो जाते हैं हनुमान जी कहाँ कहाँ पर हैं। दिव्य कथाओं के अनुसार पहला और सबसे प्रमाणित स्थान है गंधमादक पर्वत। इस पर्वत का वर्णन कई ग्रंथों में भी है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण और अन्य कई ग्रंथों में इस पर्वत की कथा भी आती है। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब भीम गंधमादक पर्वत की ओर एक सुगंधित पुष्प लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक वानर सोते हुए दिखा। वानर को लांघकर उस रास्ते में आगे बढ़ जाना यह भीम को अच्छा नहीं लगा। किसी को लांघकर अपने रास्ते में आगे बढ़ जाना ये सनातन धर्म में नहीं है। जब भीम ने रास्ते में उस वानर को सोते हुए देखा तो उन्होंने कहा, हे वानर राज, आप मेरे मार्ग से हट जाइए और अपनी पूंछ को थोड़ा सा हटा लीजिए ताकि मैं अपने मार्ग में आगे बढ़ सकूं। तब इसके बाद वानर बोले, हे वीर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में अब इतना साहस नहीं है, मुझ में अब इतना बल नहीं है कि मैं अपनी पूंछ को हटा सकूँ। मैं थक गया हूँ, इसलिए तुम ही मेरी पूंछ को हटा दो। तब इसके बाद भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो पूंछ को हिला तक न सके। कई प्रयास करने के बाद भीम समझ गए कि ये वानर कोई और नहीं, उनके बड़े भाई श्री हनुमान जी हैं। इसके बाद भीम ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि आप अपने असली स्वरूप में आ जाइए। तब इसी गंधमादक पर्वत पर हनुमान जी ने भीम को अपने दर्शन करवाए थे और इस घटना से उन्होंने भीम का अहंकार भी तोड़ दिया था और उन्होंने भीम को शिक्षा दी। कहा जाता है कि हनुमान जी गंधमादक पर्वत पर एक सरोवर के पास निवास करते हैं और वहीं पर वे भगवान श्री राम की पूजा और भजन करते हैं। कहते हैं कि जहाँ भी प्रभु श्री राम की कथा, नाम संकीर्तन और श्री राम नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ जरूर उपस्थित होते हैं। इसलिए जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, कोई सुंदरकांड का पाठ करता है और जहाँ भी सच्चे मन से कोई श्री राम नाम जाप करता है, तो वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं और प्रभु श्री राम के भक्त पर कृपा करते हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी इन स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि हिमालय की गुफाओं में, गंधमादक पर्वत पर, चित्रकूट और रामेश्वर जैसे पवित्र स्थानों पर और श्री राम नाम जप करने वाले भक्तों के हृदय में। कई संतों और साधकों ने इस बात का अनुभव भी किया है कि उनके श्री राम नाम जप से खुश होकर हनुमान जी ने उनको दर्शन और उनकी अनुभूति भी करवाई है। कई साधकों की राम निष्ठा देखकर हनुमान जी ने उनको श्री राम से भी मिलाया है, जैसा कि उन्होंने तुलसीदास जी और श्री राम को मिलाया। हनुमान जी श्री राम भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। जब कोई सच्चे मन से श्री राम को पुकारता है तो वे अवश्य उनको प्रभु श्री राम से मिला देते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर हनुमान जी इसी कलयुग में हैं तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें? तो इसका सीधा सा जवाब है प्रभु श्री राम का भजन और राम नाम का जाप। जैसा कि आपको पता है, श्री राम का नाम और श्री राम का भजन, श्री राम की कथा हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो इसलिए श्री राम नाम का जाप करिए। हनुमान जी आपको अवश्य ही अनुभव करा देंगे कि वे आपके पास ही उपस्थित हैं, जैसा कि उन्होंने कई संतों को अनुभव करवाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम।